देती हूँ, आज भी मैं सीखती रहती हूँ कहीं ना कहीं से, जो मुझे जहां से मिल जाता है मैं सीखते रहती हूँ। और वही सारी चीजें मैं हर एक वेबिनार में अपने कवर करने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने सीखा है वो सारी चीजें मैं इन लोगों को भी सिखा पाऊं, ताकि इन लोगों की अर्निंग में भी मेरा हाथ रहे कि हाँ हमारी अर्निंग हुई है, इनकी वजह से हुई है, तो अपने को खुशी मिलती है कि किसी के घर में चार पैसे हमारी वजह से जाते हैं। तो राइट राइट, दैट इज लिटरली ब्यूटीफुल। और आइडियलप्रेन्योर की जो स्पिरिट है ना, एवरीबडी वांट्स एवरीबडी एल्स टू ग्रो, दैट इज अनमैच्ड। सो हैविंग सेड दैट, आज की पूरी मीटिंग हुई आपकी। अब आप बताइए हमें आपकी सीक्रेट रेसिपीज ऑफ द क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू लर्न। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। ओके, 1 second, you're the host now. Done. मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल विजिबल, एकदम क्लियर। ठीक है, और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो आज का वेबिनार स्पेशली होने वाला है क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन के ऊपर। बाकी सारे वेबिनार ऑलरेडी आईडीपी में बाकी सारे ट्रेनर्स ने दे रखे हैं। आज मेरा जो स्पेशल टॉपिक है वो क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं किस तरीके से क्लोजिंग करती हूँ, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करती हूँ, और क्या ऑडियो नोट यूज करती हूँ, किस तरीके से उनसे बात करती हूँ, अपने आप को रिलेट करके, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस वेबिनार में आप एंड तक टिक करके रुकना, क्योंकि मैं आपको आज एक फिर से एक प्रो टिप लेकर के आई हूँ, जो वेबिनार के एंड में आपको जानने के लिए मिलेगी कि क्या प्रो टिप है। जो आप गलतियां करते हो वो आप गलतियां ना करो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एंड में मिलेंगी। और मैं स्पेशली अपने ऑडियो नोट भी सुनाऊंगी कि मैं किस तरीके से ऑडियो नोट यूज करती हूँ, कैसे ऑन द स्पॉट कॉल पे बात करती हूँ, या फिर ऑन द स्पॉट अपने कॉल पे अपना ऑडियो नोट शेयर करती हूँ, जो उनके साथ में अपना रिलेशन बिल्ड करने में मेरी हेल्प करता है उन सब चीजों से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने वेबिनार के लिए। तो सबसे पहले आप लोग, काफी लोग मेरे को जानते होंगे मेरे बारे में, बट मैं नए लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शिखा शर्मा है और मैं फैशन डिजाइनर हूँ, होम मेकर हूँ। 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, और 10 लाख की अर्निंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। मतलब इस वीक मेरी कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है आज या कल में भी हो जाए, इसीलिए ऋषि मैम ने एडवांस में मुझे बोल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो काम करने का जो एरिया है, जो हमारी सीढ़ियां रहती हैं, वो हमारी इन्हीं सब डिफरेंस एरिया में घूमती रहती हैं। इसके ऊपर हमारी ये सीढ़ियां हैं, इसके ऊपर हम एक के बाद एक चढ़ते जाते हैं, तब हमारी यहाँ पर क्लोजिंग हो पाती है, तब हमारी एक कोई सेल निकल पाती है। तो सबसे पहले आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के ऊपर ऑलरेडी आईडीपी में ट्रेनिंग हो रखी है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, कैसे मैं करती हूँ, वो मैं आज कवर करने वाली हूँ। फॉलो अप ऑलरेडी बता रखा है आईडीपी में, वो भी आप देख सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं आज कवर करूंगी, और क्लोजिंग मैं आज कवर करूंगी। तो और प्रो टिप आपको वेबिनार के एंड में आपको मिलेगी, तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा और टिक करके बैठिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? मोस्टली पब्लिक को ये मालूम ही नहीं है कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। प्रोस्पेक्टिंग हमारी वो होती है जब हमारी कोई लीड हमसे बात करना स्टार्ट करती है। ठीक है, कोई लीड आपके से बात करना स्टार्ट, भले वो हाई भेजे या फिर हाउ टू अर्न भेजे, आप किस तरीके से अर्निंग करते हो, हमें भी बताइए, आपका क्या काम है, आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, आप इतना दिन पे दिन इतना कैसे अर्न कर रहे हो, उसके बारे में हमें बताइए। जो हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारी लीड होती है, जो लीड होती है वही हमारी प्रोस्पेक्ट होता है, क्योंकि काफी लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। तो प्रोस्पेक्टिंग वही होती है, और जब वो फर्स्ट मैसेज हमारे साथ भेजती है ना, तो वही हमारा प्रोस्पेक्ट बन जाता है। अब उस प्रोस्पेक्ट के साथ में हमारा रिलेशन बिल्ड होना, उसका फॉलोअप लेना, उसके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करना, उसके साथ में क्लोजिंग करना, एंड देन एंड में आपका उसके साथ में आपकी बिलिंग हो जाए, ताकि आपकी एक सेल निकले। तो इस सब के एरिया हम कैसे कवर करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, अब लीड जनरेशन, आपको मालूम है लीड जनरेशन के बारे में। उसके बाद में इंस्टाग्राम से आप लीड को कैसे व्हाट्सएप पे लेके आओगे, किस तरीके से मैं व्हाट्सएप पे लेके आती हूँ, वो आज अभी बताते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम है मैसेज कर देते हैं कि हाउ टू अर्न, या फिर जो भी मैसेज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैसेज करना नहीं आता, उनको रील आपकी अच्छी लगी, आपका एड अच्छा लगा, आपकी अर्निंग अच्छी लगी, आपका पैसा अच्छा लगा, बट उनको नहीं पता कि उनको मैसेज क्या भेजना है। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने डाल रखे हैं। अब ये FAQ आपको कैसे डालने हैं ज्यादातर लोगों को यहाँ पे मालूम होगा, बट जिसको नहीं मालूम है ना, वो लोग यूट्यूब पे जा करके देख सकते हो कि FAQs हम कैसे ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप वो FAQs डालोगे ना, तो जब वो लोग आपको मैसेज करेंगे तो उनको ये 3-4 मैसेजेस शो हो जाएंगे। जब वो इनमें से कोई भी मैसेज पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारा रिप्लाई चला जाता है उसके पास में। अब ये ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाता है ना, वो आप तब यूज करोगे जब आपके पास में मैसिव लीड होगी। अगर आपके पास में मैसिव लीड नहीं है तो आपका ऑटोमेशन यूज करने का कोई मतलब नहीं होगा। आपके पास में मान लो अगर आपके पास दिन में 2 से 200 लीड आ रही है, तो आप इजीली उसे मैनेज कर सकते हो। आप 1-to-1 उनको मैसेज करो, उनसे रिलेशन बिल्ड करो, तभी आपकी कम लीड में भी अच्छी अर्निंग हो पाएगी। उनके साथ में रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, आप उनको समझ पाओगे कब, जब कम लीड होगी। मेरे पास में मैसिव लीड आती है, इसीलिए मैं ऑटोमेशन यूज करती हूँ। बट आपके पास 200 से ज्यादा मैसेज आएंगे दिन के, तब आप ये ऑटोमेशन यूज करोगे। अदरवाइज आप ऐसे करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, बट आपको ये मैसेज यूज करेगा नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता। मैं आपको एक बस खाली एक हिंट के लिए दे रही हूँ कि ताकि आप ये लो और आप अपने हिसाब से छोटा सा डिजाइन करके अपने हिसाब से मैसेज को भेजो। सेम मैसेज भेजोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उसमें पर्सनल टच नहीं है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी उसमें नहीं दिखेगी। तो अपना कुछ मैसेज को अपने हिसाब से डालना इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। तो यहाँ से हिंट लो और अपने हिसाब से मैसेज को डिजाइन करके छोटे से छोटा मैसेज आपको उनके साथ में शेयर करना है। फिर वो बंदा आपके साथ में व्हाट्सएप पे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे आएगा जब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी होगी, ठीक है। अब मैं दूसरा भी एक और यूज करती हूँ, जो मेटा बिजनेस है जो मैं यूज करती हूँ। मेरे पास में लीड आती है, कोई ऐसा होता है कि इन तीनों मैसेज में से वो तीनों में से कोई मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहे हो, नहीं टाइप कर रही है, वो कुछ और ही मैसेज भेज रही है, या फिर वो भले रील भेज रही हो या फिर हाय हेलो भेज रही हो, तो भी मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ से रिप्लाई चला जाता है। मेटा बिजनेस कैसे यूज करना है, कैसे आप उसको लिंक करोगे अपने इंस्टाग्राम के साथ में, उसके लिए भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी ना तो वेबिनार बहुत लेंथी हो जाएगा, और ये छोटे छोटे से वीडियोस आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब वो चाहे मुझे हाई भेजे या फिर कोई मेरी लीड कुछ भी बोले या अपनी कोई रील को मेरे साथ में शेयर करे, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये वाला रिप्लाई उसके पास में चला जाता है मेरे नंबर के साथ में। फिर वो बंदा मेरे साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास में वो बंदा व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया, मेरे साइड से उसका नंबर भी सेव हो जाता है। उसके बाद में मैं एक मैसेज भेजती हूँ, जो ये मैसेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बट मैं यहाँ पर भी यही बोलूंगी कि अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको क्रिएटिव कर लेना, थोड़ा सा इसमें अपने वर्ड वगैरह ऐड कर लेना, और अपने हिसाब से जो आप हो रियल में उसके अकॉर्डिंगली कुछ बातें इसमें डाल करके आप ये मैसेज को उनके साथ में भेजोगे। अब इसमें मैंने क्या करा है, मैंने ये भी बोल दिया कि 24 आवर में आपको मेरे मैसेज का मतलब वीडियो देख करके कंप्लीट करके मुझे बताना है। मैंने इंग्लिश वीडियो हिंदी वीडियो दोनों शेयर करती हूँ। साथ में ये भी मैसेज टाइप कर दिया कि आपसे ये प्रेजेंटेशन वीडियो के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना ताकि आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। अदरवाइज जब तक आप वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो आपको उसके वर्क के रिगार्डिंग मैं आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती हूँ। अब मैं क्या ऑडियो नोट यूज करती हूँ वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। और अपने हिसाब से आप कॉल पे भी उन लोगों से बात कर सकते हो इसी ऑडियो नोट के अकॉर्डिंगली, और ऑडियो नोट भी आप अपना बना करके रख सकते हो, बट थोड़ा सा चेंजेस उसमें करते रहना साइड में। जो मैं यूज करती हूँ वो मैं सुना रही हूँ अभी। हेलो, होप यू आर डूइंग अमेजिंग। तो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग भी जानना चाहोगे कि मैं हूँ कौन। तो मेरा नाम शिखा शर्मा है और मैं बिजनेस काउंसलर हूँ। और मेरे मेंटोरशिप के क्या क्या रिजल्ट रहे हैं, मेरे स्टूडेंट के क्या क्या रिव्यूज हैं, उनकी क्या क्या अर्निंग्स रही है, और मैंने अब तक इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या अचीवमेंट कर रखी, क्या क्या मेरे अर्निंग्स रही है, ये सारी चीजें आपको मेरे हाईलाइट में देखने को मिल जाएंगी। तो इंस्टाग्राम हाईलाइट को देखना मत भूलेगा। तो अभी ना आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि आखिर काम क्या है, कैसे करना है, रियल है कि नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक वीडियो का लिंक सेंड किया हुआ है। उस वीडियो के अंदर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से आप दिन का सिर्फ 2 से 3 घंटा वर्क करके वीकली बेसिस पे 2 से 7 हजार रुपए तक कैसे अर्न कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह मेरे साथ में। तो आपको करना क्या है ना, आपको वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट एनी स्किप।
क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे या फिर भगा भगा के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपके मन में डाउट ही आएंगे। तो बेटर है वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। तो वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आप मेरे से पूछना चाहोगे, वो सारी चीजें मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करके क्लियर कर दूंगी। ओके, और जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि आपके पास सिर्फ 24 आवर का ही टाइम है, और अगर आप वीडियो कंप्लीट कर लेते हो इतने टाइम में तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से काम कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो शायद मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मुझे ना सिर्फ 10 लोगों को ही सिलेक्ट करना है इस वर्क के लिए। और जैसे आपने मेरे से वर्क के बारे में पूछा, उसी तरीके से बाकी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रखे हैं वर्क के रिगार्डिंग। तो ऑब्वियसली मैं सारे लोगों को तो सिलेक्ट कर नहीं सकती हूँ, मुझे सिर्फ 10 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। तो जल्द से जल्द वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सब। अब ये ऑडियो नोट मैं यूज करती हूँ। आप इस ऑडियो नोट के थ्रू आप रिकॉर्ड करके अपना सेव साइड पहले से रख सकते हो, अदरवाइज आप कॉल पे भी इसी तरीके से बात कर सकते हो। अपने वीडियो की हाइप आपको क्रिएट करनी है, आपको बताना है कि क्या काम है, कैसे करना है, वो वीडियो के अंदर ही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑडियो नोट में और मैसेज में आप दे सकते हो, ताकि बंदा अगर कोई ऑडियो नोट नहीं सुन रहा है तो वो मैसेज को रीड करके समझ जाए, या फिर ऑडियो नोट जिसको पढ़ना नहीं आता, वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो ऑडियो नोट प्ले करके अपना देख लेगा। ठीक है, अब आती है बारी फॉलोअप। अब फॉलोअप के लिए सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, शिवम सर ने एक ट्रेनिंग ली थी फॉलोअप की, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू और अपना इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, कि आप किस तरीके से मैग्नेटिक वे में आप उनका फॉलोअप ले सकते हो। तो वो वाली ट्रेनिंग मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वो वाली ट्रेनिंग ध्यान से देख लेना अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से शिवम सर ने बहुत क्लियर किया हुआ है। तो वो फॉलोअप की बहुत बेस्ट ट्रेनिंग है, तो वो आप अटेंड कर लेंगे तो आपको फॉलोअप कैसे करना होता है वो आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो हमारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हर एक इंसान अलग अलग तरीके से अपने क्वेश्चन को करता है। इसीलिए मैं ऑडियो नोट जो है या फिर मैं कॉल पे भी बात करती हूँ तो उनके हिसाब से बात करती हूँ, अपने आप को उनके साथ में रिलेट करके बात करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी उनका नाम लेकर के मैं स्पेशली ऑडियो नोट उसी टाइम पे बनाती हूँ। अदरवाइज कभी नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ किधर हूँ, तो मेरे पास जो रिकॉर्डेड ऑडियो नोट होते हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे अब इसके पास ज्यादातर लोग पूछते हैं, ज्यादातर लीड पूछती है आपसे, इंस्टाग्राम पे पूछ लेगी, कुछ लोग व्हाट्सएप पे आने के बाद भी पूछ लेंगे कि ये रियल है कि फेक है, कहीं ये मतलब हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, सच में ये वर्क करता है, सच में इतना पैसा आता है, आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पर मोस्टली लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे भी आज के टाइम पे पूछा जाता है। और जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं अपनी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उन लोगों से भी पूछा जाता है। तो आप उससे डरो मत, हर कोई पूछता है, लेकिन आपके पास में इतना है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हो। आज के टाइम पे अपना आईडीपी इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी है कि आइटलप्रेन्योर के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग उसके बारे में इंस्टाग्राम पर या कहीं पे भी सर्च करके पता लगा सकते हैं। तो आपको उसमें डरने की बात ही नहीं है। उसमें आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, हाईलाइट आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपकी हाईलाइट अच्छी नहीं होगी, प्रोफाइल आपकी अच्छी नहीं होगी, बायो आपका अच्छा नहीं होगा और आपकी रील्स नहीं होंगी, और तो बंदा आपके इंस्टाग्राम से ही भाग जाएगा। आपकी इंस्टाग्राम हाईलाइट को भी चेक नहीं करेगा अगर आपका बायो अच्छा नहीं है। तो बायो में आप वही लिखोगे जो आप हो सच में, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। अब कुछ लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं जो बोल देते हैं मैंने 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, लेकिन उनके फॉलोअर्स कितने 100। बट ये गलती यहाँ पर नहीं करनी है। आप उसके हिसाब से देखो कि आपने बायो लिख लिया, अब आप ये सोचो कि आप लीड हो और वो आपकी प्रोफाइल चेक करने के लिए आप खुद अपनी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे? जब आपको ही अपनी प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो समझो वो अच्छी है। अगर आपको ही डाउट हो रहा है, आपको ही नहीं समझ आ रही, तो समझो वो प्रोफाइल नहीं है अच्छी, आपका बायो नहीं है अच्छा, तो समझ लो उसमें कुछ चेंजेस है। तो 2-4 लोगों की जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं उनका बायो देखो, उनका प्रोफाइल देखो, वो लोग कैसे अपनी हाईलाइट को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से प्रोफाइल बिल्ड कर रखी है, किस तरीके से उन लोगों ने रील्स डालते, क्या करते हैं, उनको जज करो। उनके हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल को करना शुरू कर दो। अब मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप विजिट करके देख सकते हो, वहां से भी कुछ जो चीज आपको अच्छी लगे आप वहां से ले सकते हो अभी। और दूसरा चीज, अब वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, और दूसरी चीज, अगर कोई बंदा बोलता है
कि मतलब कि ये कंपनी फेक तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैसे लेकर के कोई भाग जाए, कंपनी भाग जाए, हमारे पैसे डूब जाए, हम पता नहीं वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरह के कुछ बोलते हैं कि फेक के बारे में। तो आपको सीधा सिंपल उनको ये बोलना है, अपना पीडीएफ शेयर करोगे, आप पीडीएफ के साथ में एक ऑडियो नोट भी शेयर करोगे, जिसमें आप बोलोगे कि आप ना, आपको मैंने अभी एक पीडीएफ का लिंक शेयर किया है, उस पीडीएफ के अंदर कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कितना टाइम हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ के अंदर दे रखी है। आप वो पीडीएफ को देख लो, आपको समझ आ जाएगा, आपको खुद ब खुद ट्रस्ट आ जाएगा। दूसरा चीज, आप mc.government की साइट पे जाकर के ITILpreneur आप नाम से सर्च करोगे तो आपको कंपनी का सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, क्या उसका एड्रेस है, जो आपके शायद माइंड में भी नहीं होगा, वो भी क्वेश्चंस आपको mc.government की साइट पर आपको मिल जाएंगे। तो ये दो चीजें वो शेयर करने देखने के बाद ना उसको आपके ऊपर यकीन हो जाएगा कि हाँ ये काम सही है, जेन्युइन है, और वो भी ये काम कर सकता है। और आप इंस्टाग्राम का जो हमारा ITILpreneur का लिंक है, वो भी आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक पेज का वो भी शेयर कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक भी आप उन्हें शेयर कर सकते हो, ताकि वो इंस्टाग्राम पे जाकर के जब वो देखेंगे इतने सारे फॉलोअर्स, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो वो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक शेयर करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ सच में यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने सारे कोर्सेस हैं, उसके डेमोज भी वो लोग वहां पे देख लेंगे। आपके पास में अगर कोई बैंक प्रूफ है तो वो भी आप हाईलाइट में मेंटेन कर सकते हो। एक तो आप एक काम करना, आज एक हाईलाइट बनाना mc.legality के नाम से, ठीक है, लीगैलिटी के नाम से एक हाईलाइट बनाओगे, जिसके अंदर अगर आप बोल के बना सकते हो तो आप बोल के बना दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, या फिर अपना लैपटॉप ऑन करके दूसरे फोन से के थ्रू इस तरीके से आप बनाओ, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप उसका हल्का सा म्यूजिक डाल के आप वो भी डाल दोगे ना, तो वो भी इनफ हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी लीड हमारे पास आती है ना, वो मोस्टली हमारे हाईलाइट को चेक करके आती है। जब वो हमारे हाईलाइट को चेक करके आएगी ना, तो वो नर्चर हो जाती है, उसको पता चल जाता है हाँ ये लीगल है, ये काम लीगल है, हम कर सकते हैं, और फिर वो आपको व्हाट्सएप पे आती है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैंक प्रूफ है, वो बोल रही है कि हाँ पता नहीं सच में पैसा आता है, तो आप अपना लास्ट बैंक का प्रूफ ही दे सकते हो कि देखो ये मेरे पास में बैंक प्रूफ है, मैंने यहाँ पे अर्निंग इतनी की थी और इसका आ रखा है। अगर आपके पास खुद का नहीं है तो आप अपने टीममेट के नाम से बोल सकते हो कि ये मेरे टीममेट्स का बैंक है, स्टेटमेंट है, उसका प्रूफ मेरे पास में है और मेरा इस वीक आने वाला है। ये मत बोलना मेरा नहीं आया है, ये बोल सकते हो कि मेरा इस वीक आने वाला है। या फिर आपके जो स्पॉन्सर है, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपके साथ में ज्वाइन किया, उनका कोई भी बैंक स्टेटमेंट आप उनके साथ में दे सकते हो। और थोड़े से ट्रस्ट के लिए आप चाहिए तो अपने जो स्पॉन्सर है आपके, जो उनका भी इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर सकते हो। वो लोग जब उनके हाईलाइट वगैरह चेक करते हैं ना, तो उनको ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्रस्ट ये देख लेना कि आपके स्पॉन्सर अच्छे हो, ताकि वो बंदा ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़ के किसी और उनके साथ में ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका होनी चाहिए। आपका पीडीएफ और ये पीडीएफ तो आप भेजोगे जब आप बंदा जब वीडियो भेज लेते हैं ना, प्रेजेंटेशन वीडियो, उसके साथ में ही आप पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दोगे, ताकि वो पीडीएफ देख करके अपना उसको डाउट क्लियर हो जाए, उसका डाउट कि हाँ ये रियल है काम। इसके बाद आती है नेक्स्ट, आपकी बात आती है, अब कोई कोई वो लोग बोलते हैं, आपसे भी बोलते होंगे, क्या मैं काम कर पाऊंगा, क्या मैं काम कर पाऊंगी, मतलब मुझे खुद पे यकीन नहीं है, मेरे तो बस 40 ही फॉलोअर्स है, मेरे 70 ही फॉलोअर्स है, कि मेरे 200 फॉलोअर्स है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं। उसको सेल्फ डाउट होता है। अब उसके सेल्फ डाउट को आप ऐसे क्लियर नहीं करोगे, नहीं नहीं तू कर लेगा, मैंने कर रहा है तो तू भी कर लेगा, इस तरीके से आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है, आपको फील करना है पहले खुद को, फिर उसको अपना उसकी जगह पे अपने आप को रख करके बताना है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना है। उसके बाद वो समझ जाएगा आप किस तरीके से आप करना चाहते हो। तो वो बोलेगा कि मेरे पास में 70 फॉलोअर्स है या 200 फॉलोअर्स है, तो आप उनसे बोलोगे कि देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप और लोगों से भी करोगे कि हाँ बाकी लोग भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब जिन लोगों ने स्टार्ट किया था उनके भी इतने ही फॉलोअर्स थे, और यहाँ पर अपनी सक्सेस मंत्रा जो वो है, सक्सेस मंत्रा जो ट्रेनिंग है, उसके अंदर हमारा सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कैसे बायो बनाना है, कैसे हाईलाइट मेंटेन करनी है, किस तरीके से आप रील्स डालोगे, क्या करोगे, एवरीथिंग उसमें क्लियर किया हुआ है इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग। तो उसमें आप सीख जाते हो, ठीक है। अब उसमें आप ये बोलोगे
कि जब मैंने, आपको मालूम है, आप अपनी स्टोरी से कनेक्ट करके उसे बताओगे कि आपको मालूम है जब मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरी कितने फॉलोअर्स है। मेरे बताओ, मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो 75 फॉलोअर्स थे मेरे पास में। मैंने अपनी जो पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी उसी को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दिया था। बट काफी सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल प्रोफाइल को अलग रखते हैं बट नई प्रोफाइल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और अभी भी मैंने सेकंड आईडी जो बनाई है वो भी अपनी 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट की थी और धीरे धीरे करके वो बिल्ड हो जाती है। अब वहां पर भी कितने सारे लोग हैं जो जीरो से, अब बोलोगे उनसे कि जीरो से अपने फॉलोअर्स से स्टार्ट करते हैं, न्यू आईडी जनरेट करते हैं, बट वो भी काम कर लेते हैं क्योंकि आपको सारी चीजें यहाँ पर ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप फॉलोअर्स अपने इंक्रीज करोगे, किस तरीके से उनको रिलेट करोगे और किस तरीके से सारी चीजें आप करना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पर आपको जैसे कोई बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट हूँ या फिर हाउसवाइफ है या फिर कोई जॉब एम्प्लॉय है, तो उसको लग रहा है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम अपना फेसबुक कम्युनिटी में जाना है। वहां पे आपको देखना है कि स्टूडेंट का कोई रिव्यू दे रखा है, उन्होंने अपनी अपनी फीलिंग, अपना टेस्टिमोनियल के उसमें दे रखे हैं ना, बहुत सारे लोगों के आपको रिव्यूज उसमें मिल जाएंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास में सेफ साइड पहले से ही होना चाहिए, स्टूडेंट का, हाउसवाइफ का, जॉब एम्प्लॉय का, या फिर जो लोग फेस शो नहीं करते हैं फिर भी यहाँ पर कितनी अच्छी खासी अर्निंग को क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा है, तो वो आपके साथ में स्क्रीनशॉट होना चाहिए ताकि आप उसको ये बोल सको कि देखो इनके पास भी नहीं थे फॉलोअर्स, इनके पास, इन्होंने भी अपना फेस शो नहीं किया था और ये स्टूडेंट होकर के भी यहाँ पे अर्न कर पा रहे हैं, ये जॉब पर्सन होकर भी कर पा रहे हैं, ये हाउसवाइफ होकर भी देखो कितनी अच्छी अर्निंग को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप उनके जो ऑब्जेक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली जब आप टेस्टिमोनियल भेजते हो उनके लिए स्क्रीनशॉट के साथ में या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट होता है और सामने वाला बंदा डेफिनेटली आपके साथ में ज्वाइन करता है। ठीक है, अब इसमें आपका अब ट्रेनिंग है, अब वो बंदा पता नहीं बोलेगा कि मैं कर, अभी भी उसको डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, तो आप उसको यहाँ पर कंसल्ट करोगे, सेल्समैन की तरह एक्ट मत करना, आप सिर्फ उसको कंसल्ट करोगे। ठीक है, अब कंसल्ट कैसे करोगे कि देखो जो ट्रेनिंग हमें सिखाई जा रही, जो सिस्टम है हमारे पास में, अगर आप वो ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, अगर आप वो सिस्टम को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग होगी। आप ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे। अदरवाइज आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकता, मैं 2 घंटे 4 घंटे नहीं दे सकता, तो फिर आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा यहाँ पे काम, आप मत करो यहाँ पे ज्वाइन, तो सीधा आपको ना कर देना है ताकि सामने वाले बंदे को ये हो जाए कि हाँ ये सेल्समैन की तरह मुझे खरीदने के लिए ज्वाइन कराने को पीछे नहीं पड़ रहा है, इसने मुझे मेरी गलती भी बता दी और मुझे सही और गलत डू एंड डोंट दोनों चीजें बता दी। ठीक है, मतलब कि आप बोल रहे हो उससे कि आप सिर्फ डॉक्टर की तरह, एक एग्जाम्पल समझो कि डॉक्टर है जैसे, तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो पहले आपसे पूछता है कि आपने कल रात को क्या खाया था, आपको कब से बुखार है, किस किस टाइम बुखार आ रहा है, आपने मेडिसिन कौन सा लिया था, उसके बाद में कितना आया था फीवर, वो सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर वो आपको बताता है मेडिसिन कि आपको ये टाइम खानी, ये टाइम खानी है, इतना पानी पीना, ये खाने में ये चीजें करना है। तो जब आप वो चीजें फॉलो करते हो तभी आप ठीक हो पाते हो ना, अदरवाइज आप डॉक्टर की दी हुई दवाइयां भी नहीं खाओगे, उनका दी हुई डाइट भी फॉलो नहीं करोगे तो आप ठीक भी नहीं होगे ना, तो फिर आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। उसी तरीके से उनको बोलना है, अगर आप ट्रेनिंग लोगे, सपोर्ट सिस्टम लोगे, तब सपोर्ट सिस्टम का आप उसका बेनिफिट लोगे, आपको जो डाउट आ रहे हैं वो सारी चीजें आप उनसे क्लियर करोगे तभी आप अर्निंग कर पाओगे। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते, इंप्लीमेंट चीजों को नहीं कर पाओगे तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। दूसरा ये बोल सकते हो कि आपके साथ में मैं हूँ, यहाँ पे बेस्ट ट्रेनर्स हैं, आईडीपी सपोर्ट टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, तो आपके पास में इतने सारे लोगों का सपोर्ट है जो हमारी टाइम पर हर किसी की हेल्प करते हैं, सारा कुछ हमें बताते हैं, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? आप डेफिनेटली यहाँ से कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे चीजें सिखाई जा रही हैं, आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग का एक्सेस मिलता है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि जो आप पे कर रहे हो वो कोर्सेज का पे कर रहे हो, ट्रेनिंग के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हो। आपका कोर्स आपने पेमेंट किया, आपको कंपनी ने कोर्सेज दे दिए, बट कोर्सेज के बाद में जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। यहाँ पर जो भी ट्रेनर्स आते हैं वो अपनी जो हमने गलतियां कर रखी होती है, जो हम गलतियां करके सीख के आते हैं, जो नई चीजें सीखते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। और जो ट्रेनर्स है
है, जो IDPians हैं, जो अच्छी खासी अपनी अर्निंग को क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग अपनी मेंटोरशिप के लिए भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं, मतलब 5,000 10,000, तो वो भी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। वो सारी चीजें एंटरप्रेन्योर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। तो आप जब उन लोगों से सीखोगे तो क्यों नहीं कर पाओगे? ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे? जब सीखोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। ठीक है, अब ये स्लाइड है आप लोगों के लिए। इसका हर एक, मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी, आप हर एक इंसान इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले करके रखो। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेने को बोल रही हूँ कि ये वेबिनार के बाद में आप खुद को जज करना। मेरे वेबिनार का, मैं वेबिनार दे रही हूँ, अब मेरे वेबिनार के बाद में आप रेटिंग मुझे दोगे। अगर आपको वेबिनार अच्छा लगेगा तो, अगर मैं आपकी शायद हेल्प कर पाऊँ, आपके जो ऑब्जेक्शन है वो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी, तो आप मुझे अच्छी अच्छी रेटिंग दोगे। ठीक है, बट ये रेटिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप खुद के लिए खुद रेटिंग करो कि आज के टाइम पे, आज की डेट में, आज 4 सितंबर को आप किस सीढ़ी पे खड़े हो। इनमें से सारी सीढ़ियां आप देखो कि आप किस सीढ़ी पे खड़े हो, उसके हिसाब से आप अपने आप को पॉइंट दो। उसके बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद में, या फिर मंथ, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये चेक करना कि आप किस सीढ़ी पे खड़े हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक आपको खुद के बारे में जजमेंट नहीं होगी, तब तक आप बंदे को यहाँ पर नहीं बिलीव कर पाओगे। क्योंकि जब आपको खुद श्योरिटी होगी ना, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाओगे, उसको आप श्योर कर पाओगे कि हाँ वो भी कर सकता है। क्योंकि आपने करके दिखाया है, आप कर सकते हो, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब आती है बारी, लोग बोलते हैं मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे इन सब चीजों के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि सबसे पहले आप उनसे पूछोगे कि मान लो कोई बंदा है अजय करके, अब आप उससे पूछोगे अजय ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है, क्यों अलाउ नहीं कर रही है? आपको क्वेश्चंस पूछने अपनी लीड से, ताकि आप कम बोलो, सामने वाला ज्यादा बोले। जब आप क्वेश्चन करोगे, और फिर जब वो आपके क्वेश्चन के, जब वो आपको क्वेश्चन करोगे, अब वो उसका कुछ ना कुछ आंसर देगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। जब आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, डेफिनेटली वो बंदा आज नहीं करेगा, बट कर लेगा, क्योंकि आपने उसके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है। फिर वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये बंदा मुझे इतना अच्छे से समझा रहा है, तो आगे भी मेरी इसी तरीके से हेल्प करेगा। तो जब वो बोले कि मेरे पास में पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है, तो आप पूछोगे कि हाँ क्यों नहीं है पैसे, आप मतलब पैसे नहीं है, सॉरी, आपके मम्मी पापा नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी ने कुछ बोला है, तो क्यों नहीं मानेंगे? तो वो बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। और अपना कोर्सेज, आपके फैमिली, आप स्टूडेंट है, काफी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ ना अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ सीखना है, अपना जो स्टडी है मुझे उस पे फोकस करना है, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अर्निंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि आप सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप कोर्सेज, आपकी जो स्टडी है उस पर फोकस करो। तो आपको उनको ये बोलना है कि आप जो, जैसे हमारी छुट्टियां होती थी, जून की छुट्टियां होती थी, तो हम लोग भी तो कुछ ना कुछ सीखते थे ना, वो 1 मंथ की छुट्टी में, कि कंप्यूटर सीखते थे, टाइपिंग सीखते थे, या फिर ड्राइंग सीखने जाते थे, मेहंदी सीखने जाते थे, जो भी सीखते थे। तो वो भी तो हमारा एक एक्स्ट्रा खर्चा था कि नहीं था ना खर्चा। तो जब हम उस खर्चे के लिए, हमारे पेरेंट्स हमें पैसे दे सकते हैं कि जाओ आप जाकर के कंप्यूटर सीख के आओ, अपना, मैंने खुद ने कंप्यूटर सीखा था, मैंने खुद ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, तो मैंने वहां पे भी तो इन्वेस्ट किया था ना। उसी तरीके से आपके पेरेंट्स जब उन सब चीजों के लिए, आपको सीखने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो इस चीज के लिए क्यों नहीं देंगे? यहाँ पे तो आपको लाइफ टाइम सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल रहा है। अभी आशुतोष सर ने भी बताया कि यहाँ पर 250 से भी, मतलब 250 से भी ज्यादा आपके कोर्सेज यहाँ पे एड ऑन होने वाले हैं। तो समझो 250 से भी ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा। और जब चाहे, जितने चाहे आप उतने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, आप उसके सर्टिफिकेट ले सकते हो, अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। अब जब आप सीखोगे, सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स को ये बोलना है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म इतने पैसे में मिल रहा है, मुझे ये ज्वाइन करना है, इसमें मुझे इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, 34 प्लस कोर्सेज का एक्सेस आपको इस टाइम पे मिल रहा है, आने वाले टाइम पे और भी कोर्सेज मिलेंगे।
तो मुझे अर्निंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ सीखना है। अब वो बंदा सीखने के लिए आया, लेकिन आप बोल रहे अर्निंग करनी है, अर्निंग करनी है, तू इतना कमा लेगा, तू इतना कमा लेगा, तो मतलब नहीं बैठता है। आपको सिर्फ उसकी लर्निंग पे फोकस करना है। आपको वो टेस्टिमोनियल यहाँ पे शेयर करनी है जो आपको फेसबुक कम्युनिटी पे मिलेगी, जहां पर कम्युनिटी पे ऑलरेडी किसी ने अपनी सर्टिफिकेट की डाल रखा होगा कि मैंने यहाँ पर ये सीखा है और देखो इसका सर्टिफिकेट ये ले रखा है। तो जब आप वो भेजोगे तो वो बंदा आपके साथ में कनेक्ट फील कर पाएगा, आपके साथ में फिर आगे भी बात बढ़ेगी उसकी। अब वो फैमिली वालों को क्या है, वो लोग मना करते हैं ट्रस्ट के लिए, मतलब उनको लगता है कि अरे मेरे बेटे को किसी ने बना दिया किसी ने मेरी बेटी को बना दिया, मतलब बुद्धू बना दिया, जो भी बना दिया। और ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ऑनलाइन बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं होता है, ऑनलाइन कोर्सेज पे ट्रस्ट नहीं होता है। अब मैं मेरी बात करूं, अगर मेरी लीड है, उसका जो डिसीजन मेकर है, उसके जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा या भाई बहन जो भी होते हैं, मैं उन लोगों से खुद बात करती हूँ और वो लोग मेरे से बात भी कराते हैं कि आप हमारे घर पे इनसे बात कर सकते हो। तो मैं बोलती हूँ हाँ बात करते हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो पहला ट्रस्ट हमारे ऊपर आ जाता है कि हाँ वो हमारा प्रोफाइल देख लेते हैं। अब ट्रस्ट दिलाने के लिए मैं यहाँ पर भी PDF शेयर कर देती हूँ, यहाँ पर भी वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देती हूँ, दूसरा इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर कर देती हूँ, ताकि वो जा करके वहां पे सर्च करें, देखें और उनको खुद ब खुद ट्रस्ट हो जाए। MCA.government की जो मेरे पास में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं उनके साथ में शेयर कर देती हूँ और उनको खुद भी बोलती हूँ कि आप यहाँ पर जाओ, देखो, और आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, अपना यूट्यूब है, वहां पर आप आइस्टरप्रेन्योर टाइप करके ये देखो और उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने साइड से, क्योंकि जो मैं ट्रस्ट दिला सकती हूँ, जो मैं दिला सकती हूँ, इन शॉर्ट जो मैंने दिला दिया ऑलरेडी, बट आप अपने साइड से भी जब आप सोशल मीडिया पे सर्च करके आप आओगे तो आपको फुल सेटिस्फेक्शन होगा। मेरे कहने से आप करो या मत करो मैं नहीं बोलूंगी, बट आप अपने साइड से भी रिसर्च करो, उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बंदे ने अपने साइड से भी अपना होमवर्क करके आया। तो वो आप सर्च करो, देखो, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप काम स्टार्ट करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम स्टार्ट मत करना। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरी स्टडी तो हो गई है, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिनकी स्टडी हो जाती है और उनको, लेकिन उन्होंने बैकएंड में कुछ ऐसे कांड कर रखे होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बिलीव ही नहीं करते हैं, उनको कुछ भी पैसा देने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रखा है या फिर कोई शॉप वगैरह खोली है, कुछ कर रहा है जिसमें उन्हें लॉस हो गया है, तो वो बोलते हैं ना कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन मैम उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स का भरोसा मेरे ऊपर हट गया है, और वो लोग आज के टाइम पर मेरे ऊपर यकीन नहीं करते हैं, और लेकिन वो लोग मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। उनको, उनसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि क्यों नहीं करेंगे, तो वहां पे आपका कोई लोग ये भी आंसर देते हैं। तो आपको बोलना है, उनसे बोलो, अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझे 2 महीने का, 3 महीने का टाइम दे दो। अब ये 3 महीने के अंदर अगर मैंने खुद कुछ प्रूफ कर लिया, कुछ अर्निंग कर ली, तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, अदरवाइज आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, वो जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, जो वो जॉब की तैयारी करूंगा, वो एग्जाम की तैयारी करूंगा। आप जो जहां बैठाओगे वो वहां पे मैं काम कर लूंगा। और 3 महीने में अगर मैं खुद को प्रूफ नहीं कर पाया तो अब वहां पर आप टाइम पीरियड अपने हिसाब से 2 महीने 3 महीने दे देना। आप टाइम कम से कम 2 महीने 3 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाता है लोगों के लिए। तो आप उस हिसाब से वो टाइम दे करके, ताकि वो अपना बंदा अपने पेरेंट्स से उसी तरीके से बात करेगा, उसके पेरेंट्स डेफिनेटली उसको टाइम देंगे कि हाँ ठीक है 3 महीने का टाइम दिया तेरे को। अब वो जब वो इस तरीके से बोल देंगे तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, अपने बच्चे को वो भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है। और जब वो अर्निंग हो जाती है, सब हो जाती है ना, और जब बच्चा सीखता है, उसकी मेहनत उनको माँ बाप को दिखती है, भले पैसा आया नहीं आया, बट आप सीख रहे हो, कुछ तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता ही आता है ना। आप ट्रेनिंग लेते हो, चाहे आपकी पब्लिक स्पीकिंग चेंज हो या फिर आपका कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है या बात करने का तरीका, जो भी आपका चेंज होता है, उसमें वो जो चेंजेस आते हैं ना, वो आपके पेरेंट्स देखते हैं। जब वो चेंजेस आपके देखते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, भले आपसे नहीं बोलेंगे, बट आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स इस काम से खुश है। अब दूसरा एक आता है जो बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसे बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं कि मैं ये काम कर तो लूंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी ऐसा है, मेरे मम्मी पापा को मैं मनाऊंगा कैसे, मैं उनको अर्निंग नहीं बताना चाहता हूँ। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि देखो, आप उनसे बस सिंपली वर्डों में ये बोलो, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जिस भी माहौल से आप आए हो, जो पेरेंट्स आपके, कुछ सिंपल 4-5 कोर्सेज का नाम ले दो कि हाँ मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझे एनिमेशन सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, या वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, या कंप्यूटर सीखना है, जो भी वो सिंपल वर्ड में जो उनको कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी पता हो,
ठीक है। उसके बारे में आप उनके 4-5 कोर्सेज का नाम बोल दो कि मुझे ये कोर्सेज सीखना है, ये कोर्सेज के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, आप मुझे कोर्सेज के लिए पैसे दे दो। अब वो आपने पैसे ले लिए, वो कोर्सेज आपको सीख लिए। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सारी चीजों को सीखोगे, तब आपकी जब आपकी अर्निंग होगी, जब आपकी फर्स्ट सेल निकलेगी, और फिर आप उनको बोलोगे ना कि देखो पापा, देखो मम्मा, आपने जो मुझे दिलाया था कोर्स, उसकी वजह से आज मैंने इतने की अर्निंग क्रिएट करी है, ये मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई है उसकी वजह से, उसी कोर्स की वजह से। तो वो टाइम पे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे मतलब अपने मम्मी पापा को नहीं भी बताते, फिर भी यहाँ पे काम करते हैं। और जब उनकी सेल निकल जाती है, जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तब वो लोग अपने पेरेंट्स को बताते हैं, और वो लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हाँ, मैंने ऐसा किया था और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर प्राउड फील किया था। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो उन लोगों से। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर आ रही होंगी। अब आ जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप मेरी जगह पैसे पे कर दो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, क्या हमें एक कोर्स नहीं दिला सकते हो? वो लोग बोलते हैं ना कि क्या आप में पैसे, मतलब मेरी जगह आप पैसे, इतना पैसा कमा रहे हो, कोर्स दिला दोगे तो क्या ही हो जाएगा, या फिर आप पहले हमें ज्वाइन करा दो, हमारी जब अर्निंग हो जाएगी तो हम पैसा दे देंगे। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो उन लोगों से आपको पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। हर किसी के साथ में आपको सोल्यूशन नहीं देना, पहले पहले आपको उन लोगों के साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, कि मैं समझ सकती हूँ आपके पास में टाइम नहीं, आपके पास में पैसे नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में किस पैकेज के लिए पैसे हैं। मतलब आपके पास में पैसे नहीं है, कौन सा पैकेज आप खरीदना चाहते हो और किस पैकेज के लिए आपके पास में पैसे हैं। हो सकता है वो ज्वाइन करना चाहता हो सुप्रीम पैकेज से, बट उसके पास में प्रो का पैसा हो। अगर आप ये क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो वो बंदा, ये समझो ना कि आपके साथ से तो प्रो की भी सेल चली गई ना, एलीट की भी सेल चली गई ना, अगर उसके पास में एलीट का भी पैसा है। तो एटलीस्ट आपको ये तो श्योरिटी हो गई कि हाँ, उसके पास में प्रो के लिए पैसा है, मतलब मेरे पास में, मेरे लिए 4,000 सेफ हो गए, तो आपको ये पता चल गया। तो आप उनसे पूछोगे कि हाँ, आपके पास में किस पैकेज खरीदने, कौन सा पैकेज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। वो बोलेगा मेरे पास में प्रो पैकेज के लिए पैसा है, बट सुप्रीम से खरीदना है, सुप्रीम पैकेज के साथ में मुझे एनरोल करना है। तो आप उनसे बोलो कि आप, अच्छा सुप्रीम पैकेज के लिए इतना पैसे की जरूरत है, तो आप ये अमाउंट कितने टाइम में अरेंज कर लोगे, उनसे टाइम पूछो। ठीक है, अब वो बोलेगा 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जो भी बोलेगा आप उसको बोल दो ठीक है, आप 4 डेज के बाद में मुझे कनेक्ट कर लेना, मैं आपके लिए प्रोमो कोड एक साइड में रख देती हूँ। 4 डेज के बाद में आपको प्रोमो कोड शेयर कर दूंगी, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। बट 4 दिन के बाद में अगर आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये प्रोमो कोड मैं किसी और को शेयर कर दूंगी। उसी टाइम तक के लिए मैं आपके साथ रुक रही हूँ, अदरवाइज आपको फिर जो वेबसाइट पे प्राइजेस शो हो रहे होंगे उसी पे एनरोल करना होगा। तो आप 4 दिन का आपके पास टाइम है, आप मनी अरेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद आप उनसे पूछोगे आप मतलब कहाँ से कितना अरेंज कर लोगे, वो आपका हो गया। उसके बाद आप पूछोगे उनसे कि आपने मतलब उनके बोलेंगे नहीं मेरे पास में, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि अरे मेरे पास एलीट के लिए भी पैसा नहीं है, मेरे पास है ही नहीं पैसा, आप ही पे कर दो। तो उनको आप एक एग्जांपल दोगे कि आप जिस फोन में मेरे साथ में बात कर रहे हो, वो फोन भी तो आपके पेरेंट्स ने ही दिलाया है ना। अब उनको भी मालूम है कि आपका बच्चा फोन के साथ में क्या करने वाला है, उनको भी मालूम है ना उनका बेटा क्या करेगा, उनकी बेटी क्या करेगी फोन के साथ में। यूट्यूब पर वीडियोस देखेगी, रील्स देखेगी, या फिर इंस्टाग्राम पर, या बच्चों अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से चैटिंग करेगी, या गेम्स खेलेगी, यही करने वाली है। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ होने वाली है नहीं फोन में। फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपको फोन दिलाया दिलाया ना। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये कोर्सेज खरीदने के लिए पैसा नहीं देंगे, जहां पे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आपको सीख सकते हो, कुछ अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी पॉकेट मनी आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, जिसपे आपको पेरेंट्स को भी हेल्प करने को मिलेगा और आप खुद के भी अपने खर्चे उठा पाओगे। तो उनसे ये बोलो कि जब आप फोन के लिए आपको पेरेंट्स पैसा दे सकते हो, डेफिनेटली इसके लिए भी पैसा देंगे। उनसे आपको बस यही बोलना है कि आप एक सिंपल ऑडियो नोट ये बोलोगे, या कॉल पे बोलोगे आप उनसे कि देखो, अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे मतलब कि पैसा नहीं है तो आप अरेंज करो, या फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं यहाँ से लाइफ चेंज कर सकता हूँ, मुझे ये कोर्सेज सीखना है। तो जब आप कोर्सेज की बात करोगे, अर्निंग की बात करोगे, डेफिनेटली आपको पैसा नहीं देने वाले, क्योंकि अर्निंग पे उनको बिलीव ही नहीं होगा। और होगा भी बिलीव अगर आप पीडीएफ वगैरह शेयर करोगे तो होगा, अदरवाइज उनको नहीं इन सब चीजों में होगा। तो आप बेटर है कि आप उनसे बोलो कि आप अपनी अर्निंग के लिए आप अपना सीखने के लिए यहाँ पे पैसा मांग रहे हो, जब वो सीखेंगे इससे कुछ सीख पाएंगे और फिर वो कुछ ना कुछ अर्निंग को भी क्रिएट कर लेंगे।
तो ये एग्जाम्पल दे करके उनके ऑब्जेक्शन, आप भी समझो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वो बंदा आपको बताएगा भी नहीं। और पैसा नहीं है तभी तो हमें काम करना है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ पे काम क्यों कर रहे होते? अगर आपके पास में पैसा हो रहा होता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भी नहीं आए होते। पैसा नहीं है तभी तो हमें काम करना है। अगर पैसा होता तो आप कहीं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, ना कि आप मेरे इंस्टाग्राम का रील देख करके या एड देख करके मेरे पास व्हाट्सएप पे आते। काम करने के लिए आए हो ना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए आए हो ना, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है पैसे को लेकर के उसे सॉल्व करने के लिए आए हो ना। पैसे का सोल्यूशन तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आज अगर कुछ काम करोगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसा हो जाएगा, आने वाले टाइम पे भी हो जाएगा। बट अगर अभी काम नहीं करोगे तो आने वाले टाइम पे भी आपके पास पैसा नहीं होगा। तो जरा सा सोच के देखिएगा इस पॉइंट के बारे में कि हाँ, आप अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कल भी आपके पास पैसा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये बिजनेस है, बिजनेस में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। बिजनेस नाम ही इन्वेस्टमेंट का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी है क्या? तो बोल सकते हो कि यहाँ पर उतना ही इन्वेस्टमेंट है जितना कि आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे। ठीक है, आप किसी भी अपने, क्योंकि हमारे पास तो हर एक चीज का सोल्यूशन है। आपके पास सुप्रीम के लिए नहीं है, प्रो ले लो, प्रो नहीं है तो एलीट ले लो। तो कुछ ना कुछ तो उसकी पॉकेट अलाउ करेगी ना पैकेज लेने के लिए, तो वो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। अब बारी आ जाती है क्लोजिंग की। ठीक है, जो मैं कैसे क्लोजिंग करूंगी, अब क्लोजिंग का ऑडियो नोट भी मैं आपके साथ में सुनाऊंगी कि मैं किस तरीके से क्लोजिंग करती हूँ। अब क्लोजिंग का ऑडियो नोट मैं आपको सुना देती हूँ। बट ये सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए ना? आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी ना? चैट बॉक्स ओके, बाद में पूछते हैं। चलो, ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपने नोट डाउन भी किए होंगे, और जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो उसको भी आप अच्छे से सुन लेना, अपने प्रॉपर नोट्स भी बना लेना। अब मैं जो क्लोजिंग के लिए एक सजेशन जो मैं बोलती हूँ ना, सेल्समैन की तरह एक्ट मत करो, कंसल्ट करो लोगों के लिए, उसका अपना डिसीजन खुद लेने दो। आप अपने साइड से डू एंड डोंट्स बताओ, बाकी वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो अब मैं अपना ऑडियो नोट सुना रही हूँ जो क्लोजिंग के लिए, मैं फाइनल क्लोजिंग के लिए यूज करती हूँ। जब उसके ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं उसके बाद तो आप ध्यान से सुनना उसे। आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी पैकेज के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने साइड से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने अभी आपको एक मैसेज शेयर किया, उस मैसेज के अंदर सारे पैकेजेस का नाम लिखा हुआ है और उन पैकेजेस के अंदर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अभी आप एक बार उसे क्रॉस चेक करो। आप ये देखो कि आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है जो आप सीखना चाहते थे बट किसी ना किसी रीजन की वजह से आप वो कोर्स नहीं सीख पाए, आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है, तो वो कोर्स किस पैकेज में अवेलेबल है आप उस पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका पैकेज सिलेक्शन ही ये डिसाइड करता है कि आप मंथली बेसिस पे कितनी अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। अगर आप प्रो पैकेज से स्टार्ट करते हो तो मंथली बेसिस पे 25 से 30 हजार रुपए अर्न कर लोगे। और अगर आप सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करते हो तो 40 से 45 हजार रुपए, 50 हजार रुपए तक की अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे। और अगर आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट करते हो, जिससे कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं होता है, मैं कम टाइम में अपनी अच्छी अर्निंग को क्रिएट कर पाती हूँ, तो वो इसी की वजह से है कि मैंने अपनी जर्नी को फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के साथ स्टार्ट किया है। और फाइनेंस प्रीमियम पैकेज में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो अभी आप डिसाइड करो किस पैकेज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, मैं उस पैकेज का आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू। अब ये ऑडियो नोट आपने सुन लिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, एक मैसेज टाइप करोगे जिसके अंदर आप लिखोगे इलीट पैकेज, प्रो पैकेज, सुप्रीम पैकेज, फाइनेंस प्रीमियम पैकेज। उन पैकेजेस में क्या क्या पैकेजेस है और उन पैकेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद भी होनी चाहिए, ताकि आपकी लीड अगर कोई बोल रही है कि मुझे तो यही कोर्स सीखना है, तो वो कोर्स किस पैकेज में अवेलेबल है आप उसे बता सको। तो वो एक लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। तो एक मैसेज आप रखो, या फिर अपना कैनवा पे डिजाइन करो, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर अपना लैपटॉप पे, किधर भी अपना मैसेज टाइप करो। एक ही मैसेज के अंदर उसमें आप डिवाइड करके कि इलीट के अंदर ये कोर्सेज है, प्रो के अंदर इतने हैं, सुप्रीम के अंदर इतने हैं, ताकि वो देख सके कि कौन सा कोर्स है, किस अब उसको किस कोर्स से स्टार्ट करना है। तो आप कंसल्ट करोगे, ना कि आप सेल्समैन की तरह एक्ट करोगे। और जब आप कंसल्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स भी निकल जाएगी। अब आ जाती है बारी प्रो टिप की। सब लोग एक्साइटेड बहुत हो गए ना प्रो टिप को लेकर के, आई नो, मुझे पता है। अब मैं प्रो टिप में ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने मेरे साइड से ऐड ऑन किए हैं।
आप क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लीड आपको ना ज्वाइन करके किसी और के साथ में ज्वाइन कर लेती है, वो क्यों कर लेती है, आप कहाँ गलतियां कर देते हो, वो आपको पता होना चाहिए। और ताकि आप आने वाले टाइम पे कभी भी वो मिस्टेक, वो गलतियां ना करो आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो आप प्रमोट करोगे, आप खुद को प्रमोट करोगे, ना कि आईडीपेंस को प्रमोट करोगे, ना ही आइटलप्रेन्योर कंपनी को प्रमोट करोगे, ना ही कोर्सेज को प्रमोट करना है आपको। आपको खुद को प्रमोट करना है। अपनी स्टोरी टेलिंग करो, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो वो आप डालो, अपना लाइफस्टाइल शो करो। आप कहीं खाना खाने जा रहे हो, आप कहीं पे गार्डन में गए हो, किधर भी कुछ भी करा है तो वो आप प्रमोट करोगे, ना कि आईडीपीएस को प्रमोट करोगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। मेरी टीममेट्स को ऑलरेडी मालूम है ये गलती, मैं उन लोगों को नहीं करने देती हूँ, बट मैं ये चीज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब ये है कि जैसे आप मान लो मैंने 2000 रुपए आज अर्न करे, ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद मैंने कोई स्टोरी लगा दी जिसमें लगा दिया किसी बंदे ने लाख रुपए अर्न किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 4 लाख रुपए अर्न किया, किसी और बंदे ने। तो अब जब मैं वो स्टोरी लगा दूंगी तो अब आप मुझे बताओ कि आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहोगे, या जिसने 50,000, जिसने लाख रुपए, जिसने 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अर्न कर रखा है उसके साथ ज्वाइन करना चाहोगे? किसके साथ ज्वाइन करना चाहोगे? डेफिनेटली जिसने ज्यादा अर्निंग कर रखी है ना। तो जब आप उन लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहोगे तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी लीड आपको ज्वाइन करेगी और उस बंदे को नहीं ज्वाइन करेगी? तो ये आपकी मिस्टेक है जो आप ब्रॉडकास्ट में भी करते होगे, और जो आप अपना इसमें भी करते हो, जो आप अपनी स्टोरी में करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग में या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जहां पे भी करते हो। आप उन लोगों को प्रमोट करो, आपको भी कुछ चाहिए हाईलाइट में डालने के लिए, बट उनके नाम को थोड़ा सा हाइड कर दो, थोड़ा सा हाइड कर दो, ताकि वो बंदा उस नाम से उस बंदे को सर्च करके वहां तक ना पहुंच पाए, आपकी लीड किसी और को ना ज्वाइन करे। और वो आपकी लीड है, आपकी मेहनत है, आपने उसके साथ में बात की है, आप उसको नर्चर कर रहे हो, तो वो बंदा आपके साथ ही इनरोल करे। ठीक है, आप अपने साइड से मतलब गलती मत करो, बाकी जिसको जहां ज्वाइन करना है उसको करने दो। हो सकता है आप में भी कोई गलती हो, आप उसके आंसर उसके अकॉर्डिंगली नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से वो किसी और के साथ ज्वाइन कर रही है। आप उसको उसके हिसाब से, जैसा वो पूछने चाह रहा था, उसके वर्डों में डाल करके आप उसे नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो बंदे बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, जो नए लोग होते हैं ना, वो ऐसे तिगड़म क्वेश्चन पूछते हैं ना जिसमें आपको चक्कर आ जाएंगे, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन वहीं पे जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से उसे टैकल कर लेते हैं और आप वहां पे टैकल नहीं कर पाते हो। तो अपने साइड से क्यों सजा के खाना थाली में लगा के देना कि हाँ इस बंदे ने इतना किया, तो वो जाएगा उसको ज्वाइन करेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको फिर बाद में पछताते रह जाओगे कि अरे इसने मेरी लीड थी, इसने ज्वाइन करा लिया। वो उसने नहीं कराया, वो कभी नहीं ज्वाइन कराता है किसी भी लीड को, वो बंदे खुद उसको ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। जब खुद सामने से कोई जाएगा तो क्यों कोई ना कोई पूछते बैठता है कि आपको ये किसने भेजा था, किसके साथ में आपने बात हुई थी? कुछ नहीं बात करता है, नहीं, ना ही वो बात करता है, ना ही वो बताता है कि मैं ऑलरेडी इसके साथ में बात करके आऊँ और आज मैं इसके साथ में एनरोल कर रहा हूँ। वो नहीं बताएगा, वो उसको आप पसंद नहीं आए इसलिए वो आपको छोड़ करके वहां चला गया और उसको वो बंदा पसंद आया। तो अपने साइड से गलती मत करो, आप उनके नाम को हाइड करके आप जिसका भी आप वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, जो भी आपको प्रमोट करना है, उनके पोस्टर को, उसके आईडीपी को, जिसको भी प्रमोट करना है आप करो, लेकिन उनके नाम को हाइड करके फिर आप प्रमोट करो। ठीक है, ये मिस्टेक ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। दूसरा, सेल्स मतलब सेलिंग के ऊपर ध्यान मत दो। आपका अगर मान लो वैल्यू के ऊपर ध्यान दो, सेल्स के ऊपर फोकस मत लो, आप अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान दो। आप सामने वाले बंदे को सिर्फ प्राइस बता रहे हो कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, लेकिन आप वैल्यूज को दे नहीं रहे हो। आप ये बता ही नहीं रहे हो कि इस कोर्स में क्या सीखेगा, क्या एडवांस लेवल की चीजें हैं, क्या आपने सीखा है, कौन सी क्या चीजें सीख रहे हो आप यहाँ पर। आप सीखोगे, आप अपनी स्टोरी भी लगाते हो ना व्हाट्सएप पे कि हाँ मैंने ये सीखा, ये ट्रेनिंग अटेंड करी, ये इंस्टाग्राम पे ये ट्रेनर आए थे उन्होंने सिखाया था। तो वो स्टोरी आप जब लगाते हो तो ये आता है कि हाँ कुछ सीख रहे हो। यहाँ पर, यहाँ कम्युनिटी में सब कुछ सिखाया जाता है, सब इंसान सब मिलजुल करके सीखते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वो आप करोगे। प्राइस को वैल्यू मत दो, अपना प्राइस को वैल्यू ना दे करके अपनी नॉलेज को वैल्यू दो, और अपना
उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप खुद उनसे पूछो, ताकि वो अब आप उनसे क्वेश्चन पूछो, ताकि सामने वाला बंदा खुले, वो अपने क्वेश्चन बता पाए और आप उसका आंसर दे पाओ। आप कम बोलो, उसको ज्यादा बोलने दो। आप क्वेश्चन के थ्रू ही उनसे बुलवा सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं बोलोगे तो वो नहीं बोलेगी। लीड हर एक, आप क्वेश्चन करोगे ना, डेफिनेटली हर एक लीड उसका आंसर देती है। आप क्वेश्चन करो तो सही, क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर देगी। उतना जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही वो आपके साथ में ओपन हो जाएगी, उतनी ही आपके साथ में वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे मांगेगी। आपके साथ में आज नहीं तो कल आने वाले टाइम पे आपके साथ में ज्वाइन करेगी जरूर। ठीक है। फॉलोअप, और फॉलोअप आपको एक से ज्यादा नहीं लेना है। आप एक बार ही फॉलोअप लोगे, चाहे आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, चाहे अगर हाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो वीकली बेसिस पे 2 या 3 ब्रॉडकास्ट बहुत है। डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्ट भी मत करना, गुड मॉर्निंग के मैसेज मत भेजना। आप डेली बेसिस उनको फॉलो ब्रॉडकास्ट में भेज रहे हो तो भी आप किसी का, जैसे हाउसवाइफ है, किसी कोई स्टूडेंट है जिसने फोन लिया या फिर लैपटॉप लिया, तो उन लोगों की भी आप स्टोरी डालते होगे ना, उनके ब्रॉडकास्ट में डालते हो, तो उसमें भी उन लोगों का नाम को हाइड कर दो। क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट में अगर उसको डाल रहे हो, उसका नाम भी मेंशन कर रहे हो, तो वो बंदा उसके पास में चला जाएगा। वो वहां ना जा करके आपके साथ ही, आपकी लीड आपके पास ही रहे, तो उनके नाम को हाइड कर देना। ठीक है। ये मेरे साइड से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहती थी, वो मैंने किए आपके लिए। दूसरा, आप अपने जो डाउट्स हैं, उनके जो डाउट जो पूछ रहे हैं, वो आप या तो ऑन द स्पॉट ऑडियो नोट बनाओ, या फिर सबसे अच्छा है कि आप कॉल पे बात करो, तो आप उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाओगे। आप चैटिंग में अगर मैसेज करके उनके डाउट क्लियर करोगे ना, तो नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। ऑन द स्पॉट ऑडियो नोट से क्लोजिंग होती है, या फिर कम लीड में भी आपको अच्छी क्लोजिंग चाहिए, अच्छी अर्निंग चाहिए, तो आप ओवर दी कॉल बात करोगे तो डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग भी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि कॉल पे बात करने से हम उन लोगों को ज्यादा बुलवा पाते हैं, जितना कि वो मैसेज पे नहीं बोल पाते हैं, जितना वो ऑडियो नोट पे नहीं बोल पाते, जितना वो कॉल पे अच्छे से बोल पाते हैं। और थोड़ा सा हंसते खेलते बात हो जाती है, थोड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाता है उन लोगों के साथ में। ठीक है। अब यहाँ पर ये है मैजिकल पॉइंट जो मेरे लिए बेनिफिट रहे हैं, और ये इन्हीं चीजों को मैं फॉलो करती हूँ, और इन्हीं सब चीजों को आप भी फॉलो करोगे तो आपकी फटाफट से सेल भी निकलेगी। प्रोमो कोड किसी को भी ऐसे ही प्रोवाइड मत करो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं इवनिंग में ज्वाइन करूंगा, या फिर अगले दिन ज्वाइन करूंगा, या जब भी ज्वाइन करूंगा, तो आप प्रोमो कोड पहले से मत दो अपना। आप बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है ना प्रोमो कोड होता क्या है। आपका एफिलिएट लिंक जनरेटर ही आपका, रेफरल आईडी ही आपका प्रोमो कोड होता है। तो उसको, प्रोमो कोड को आपको सेफ साइड पहले से ही कॉपी करके रखना होता है। आप एंड टाइम पे अपने स्पॉन्सर को, अपने अपलाइन को मत पूछो कि मैम प्रोमो कोड क्या होता है, कहाँ मिलेगा, कैसे है, मत पूछो। आप पहले से अपना प्रोमो कोड रेडी रखो ना। क्योंकि आप जिस टाइम पूछ रहे हो और उसी टाइम पे आपकी लीड बोल रही है कि हाँ मुझे इस पैकेज से ज्वाइन करना है, बट आपका प्रोमो कोड आपको मालूम ही नहीं है, तो आपकी लीड कोई ना आपका 1 घंटे वेट करेगी या आधा घंटा वेट करेगी, और वही सेम टाइम पे अगर आपका स्पॉन्सर बिजी नहीं हुआ, फ्री हुआ, तब तो वो आंसर कर देगा कि ये मिलेगा। बट उसने आंसर नहीं किया, वो बिजी हुआ, नहीं कर पाया, तो फिर आपकी लीड वेस्ट हो जाएगी, वो आपका वेट नहीं करेगी। तो प्रोमो कोड को आप पहले से ही अपना सेफ साइड रखो, कॉपी पेस्ट करके किसी एक ग्रुप में सेफ साइड रखो। और प्रोमो कोड, अगर वो बोल रहा है बंदा कि मैं शाम को ज्वाइन करूंगा, तो आप उसको बोलोगे ठीक है, आप शाम को ज्वाइन करोगे तो आप मुझे शाम को ही, इवनिंग में ही मैसेज कर देना। जब आप ज्वाइन करने बैठोगे तभी आप मैसेज करने ना कर देना, क्योंकि मेरे पास में प्रोमो कोड लिमिटेड होते हैं, मैं ऐसे ही आपको प्रोमो कोड नहीं दे सकती हूँ। तो जब आप बैठोगे तभी मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक और प्रोमो कोड शेयर कर दूंगी। क्योंकि जो लिंक है वो 20 to 30 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो अभी से प्रोमो कोड भेज करके कोई मतलब नहीं है, आप जब ज्वाइन करोगे तब मैं भेजूंगी आपको। तो रेडी हो जाना, मैं आपको मैसेज शेयर कर दूंगी, जो भी लिंक होगा, जो भी प्रोमो कोड होगा वो मैं शेयर कर दूंगी। और उनको ये भी बोल दो, अगर आपने 30 मिनट के अंदर ज्वाइन नहीं किया तो ये प्रोमो कोड आपने नहीं ज्वाइन किया, बट ये प्रोमो कोड किसी और ने यूज कर लिया और उसने ज्वाइन कर लिया, तो मैं नहीं आपकी गारंटी ले सकती, तो शायद आपको डिस्काउंट ना मिले, और फिर जो वेबसाइट पे प्राइस शो हो रहे होंगे उसी पे आपको ज्वाइन अपना करना पड़ेगा, उतना ही पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो अपने स्लॉट के नाम पर, कि हाँ मेरे पास में 2 ही स्लॉट बाकी हैं, अभी एक वेबिनार होने वाला है, उसमें लिमिटेड सीटें हैं, 2 स्लॉट बाकी है, कि 1 स्लॉट बाकी है, 4 स्लॉट बाकी है, जो भी आपको बोलना है वहां पे बोल सकते हो। तो फटाफट से अपना एनरोलमेंट डन करो। ये अर्जेंसी क्रिएट करने के आपके टिप है, जो आप कुछ भी अर्जेंसी के नाम से क्लियर कर सकते हो, जो ताकि वो बंदा 24 आवर्स में आपके साथ में एनरोलमेंट करे, ऑन द स्पॉट जैसे आपकी कॉल कट हो वो तुरंत आपके साथ में सेल करे। ठीक है, आपके साथ में ज्वाइन करे। फिर अपना जो आपके पर्सनल
आपकी जो ये जो पर्सनल वेबिनार्स जो लोग लेते हैं, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो ना कि यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग है, जो भी टॉप अर्नर्स आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, जो सीखे हुए होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और लाइफ टाइम के लिए आपको उनका एक्सेस मिलेगा, ट्रेनिंग का भी और कोर्सेज का भी। और जो टॉप अर्नर्स जो आते हैं वो लोग अपनी पर्सनल ट्रेनिंग का पता भी है कितना चार्ज देते हैं। वो लोग 5,000 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप देने का। तो वो आपको आईटेलप्रेन्योर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज का आप बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप यहाँ पर जो प्रोमो कोड है उसकी बहुत ज्यादा, जो कोर्सेज हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो आगे जाकर के इनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। आप कोई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मैं 2 महीने के बाद स्टार्ट करूंगा, या 15 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, या मैं मतलब जून में करूंगा, जुलाई में, जो भी वो मंथ बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास में इतने ही प्रोमो कोड बचे हुए हैं और नेक्स्ट मंथ पैकेजेस के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और फिर जो प्राइसेस आपको वेबसाइट पर शो हो रहे होंगे वही प्राइसेस में आपको डन करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का कब कौन सा रूल आ जाए ये मुझे नहीं पता है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप स्टार्ट कर लो, मेरे पास में इतने ही प्रोमो कोड है। अब आप अपने बोल सकते हो कि मैं मंथली बेसिस पे सिर्फ 15 स्टूडेंट को लेती हूँ, कि मैं 2 ही स्टूडेंट पे फोकस करती हूँ, कि हाँ वो मैं उनके ऊपर पर्सनली उनके ऊपर फोकस करती हूँ कि किस तरीके से 1 महीने के अंदर 15 से 20,000 रुपए की अपनी वो अर्निंग को क्रिएट कर पाए। तो इससे ज्यादा मैं स्टूडेंट नहीं ले पाती हूँ। अभी मेरे पास में 2 ही स्लॉट बाकी हैं, 12 लोग हो चुके हैं, 2 स्लॉट और बाकी हैं। अगर आप कर लेते हो तो फटाफट से कर लो, अदरवाइज वो स्लॉट फुल हो गया, वो बैच फुल हो गया, तो फिर मैं आपको वहां पर अपना मेंटोरशिप का वेबिनार नहीं दे पाऊंगी, आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाऊंगी, फिर आप ऐसे मतलब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट रहती है। अब फेस्टिवल, अब कुछ लोग फेस्टिवल का भी वेट करते हैं कि हाँ हमारे फेस्टिवल का वेट करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये ऑलरेडी मालूम होता है कि फेस्टिवल्स में आपका कुछ ना कुछ डिस्काउंट आते हैं कंपनी के साइड से। तो आप फेस्टिवल के नाम पर भी आप उनसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, और फिर वो लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे कि हाँ ये फेस्टिवल है और यहाँ पर आईडीपी में इतने सारे ऑफर्स ये चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आईडीपी ऑफर निकालती है रक्षाबंधन के नाम पे, इंडिपेंडेंट के नाम पर। तो उसका भी बेनिफिट से नाम से आप अपनी स्लॉट बुक कर सकते हो। आप अपनी कॉल की जो ड्यूरेशन है आप थोड़ा जल्दी जल्दी बात करो, या फिर भाग भाग के बात करो, या चलते फिरते बात करो, ताकि सामने वाले बंदे को ये ना जज हो ये फ्री बैठा हुआ है, अब मैं इससे जितना चाहे उतना पूछ सकता हूँ, लेकिन आप उसे बता रहे हो कि हाँ आप जल्दी में हो, आपका नेक्स्ट शेड्यूल कॉल है या कोई आपकी वेबिनार है, मीटिंग में जाना है, जो भी आपको करना है, ताकि आप फ्री उसे शो ना हो। हाँ जो वो पूछ रहा है उसका आप सटीक आंसर दो, लेकिन कम वर्ड में दो, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, और अपनी कॉल के ड्यूरेशन को जितना कम हो उतना कम में शो करो, और अपना सेल्स को क्लोज करो। तो यहाँ पर हमारी वेबिनार हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। थैंक यू सो मच मुझे एंड तक सुनने के लिए। एंड अब आप मुझे रिशु मैम, ओवर टू यू। हेलो रिशु मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, आप होस्ट थे ना, तो मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। अच्छा अच्छा। हाउ यू? हाँ जी, पहले तो मैं पूरी जनता से पूछना चाहती हूँ, हाउ वाज इट फॉर यू ऑल? एक सेकंड में चैट्स ऑन कर दूं अपने आप को, एक सेकेंड। आप पानी वानी पी लीजिए। I'll quickly turn on the chats for everyone. Yes guys, so how was the training? कैसा लगा और कितने लोगों ने वो समझा जो शिखा हम बताना चाह रही थी? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू इम्प्लीमेंट इट? देखो सुन तो सब लेते हैं, बात है करने की, करने का दम कौन रखता है? क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, फैंटास्टिक, सुपर्ब। भाग रही है ना, पढ़ने को नहीं हो रहा। Done. It was lovely and thank you so much for training each and every individual of the community, because ये trainings हर एक इंसान के individual growth में बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। So this was you. Anything जो आप बोलना चाहते हो पूरी audience से, कुछ भी?
बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो मेरा अब तक का मैंने सीखा था, जो मैंने गलतियां की थी, वो आप गलतियां ना करो। वो गलतियों से मैंने जो सीखा है वो मैंने आज सब कुछ बताया है। क्योंकि मैं जो ऑडियो नोट यूज करती हूँ, जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, कॉल पे बात करूँ या ऑन द स्पॉट बात करूँ, ऑडियो नोट बना के या फिर रिकॉर्डेड ऑडियो नोट शेयर करूँ, वो मैंने सारी चीजें लोगों के साथ में शेयर करी हैं। आप देखो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे, ट्रेनिंग से सीखोगे, तो आपकी डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी होगी। अब वो बस 100%. ये बोलूंगी कि आज की रेटिंग थोड़ा अच्छी अच्छी दे देना, अगर आपको सच में अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप लोग अर्निंग वो दे सकते हो अपना। 100%. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और इसी तरीके से हम सब लोग एक साथ मिलकर इस ट्रेनिंग सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते जाएंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू एन होलिस्टिक ग्रोथ नाउ. Thank you so much. And thank you so much everyone for being so patient and listening to it all. Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.